इसमें हमने प्योर रोलिंग का केस लिया हुआ है। ऐसे हमने एक इंक्लाइन प्लेन लिया हुआ है और इसकी ये हाइट h है, ये एंगल थीटा है और यहाँ से इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से हमने एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है जिसकी रेडियस हमने इसकी कैपिटल R ले रखी है और ये ऐसे रोल करते हुए रोल भी कर रही है और ऐसे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग भी चल रही है और रोल करते हुए यहाँ पर ऐसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है और ये ऐसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से घूम रही है। यहाँ हमने इसको रेस्ट से छोड़ा है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमने इसको रेस्ट से छोड़ा है और ये रोल करते हुए ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर आ रही है। तो जब प्योर रोलिंग का केस है तो एनर्जी में लॉस नहीं होगा और यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास h हाइट नीचे आ गया तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mVCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोलिंग का केस है, पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस है वो यहाँ आते आते रोल करते हुए ऐसे आ रही है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर रही है और सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशनल मोशन भी है। ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट ये रोटेट भी कर रही है और सेंटर ऑफ मास है इसे भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है और एंगुलर वेलोसिटी उसके अबाउट ओमेगा है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये इक्वेशन बनेगी, mgh लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को गेन इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और VCM इज इक्वल टू होगा ओमेगा R। ये हमें मालूम है, प्योर रोलिंग का केस हम पढ़ चुके हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन होना है। ये जो पॉइंट टच कर रहा है ये रेस्ट पे है, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी पीछे की तरफ ओमेगा R और VCM दोनों बराबर होंगे। फिर यहाँ से mgh इज इक्वल टू हाफ mVCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM और ये ओमेगा की वैल्यू रख देंगे VCM डिवाइड बाई R का होल स्क्वायर और यहाँ से mgh इज इक्वल टू आ गया हाफ m
VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM VCM स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये आ गया। और MGH इज इक्वल टू हाफ M VCM स्क्वायर प्लस हाफ M यहाँ पे M से मल्टीप्लाई कर दो और M से डिवाइड, हम हाफ M VCM स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस ICM अपॉन MR स्क्वायर, ये रह जाएगा। M से मल्टीप्लाई कर लिया और M से डिवाइड कर दिया और हाफ M VCM स्क्वायर कॉमन ले लिया, M से M ये कैंसिल हो जाएगा। तो VCM इज इक्वल टू, ये आ गया 2 इधर आ गया ऊपर, 2GH डिवाइड बाई 1 प्लस ICM अपॉन MR स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इतनी होगी। अगर उसने अंडर द रूट कर लेंगे, VCM स्क्वायर है तो VCM इज इक्वल टू अंडर द रूट 2GH 1 प्लस, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं MK स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जाइरेशन, वेयर K इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जाइरेशन, ऐसे भी लिख देते हैं। ये हमें क्लियर मालूम है, VCM इज इक्वल टू अंडर द रूट 2GH 1 प्लस ICM अपॉन MR स्क्वायर। अब इस इंक्लाइन प्लेन पे आप रिंग छोड़ रहे हैं, रिंग या होलो सिलेंडर, डिस्क या होलो सॉलिड सिलेंडर या होलो स्फेयर या सॉलिड स्फेयर, तो सबके लिए अलग अलग वेलोसिटी निकाल रहे हैं। रिंग और हॉलो सिलेंडर, रिंग या हॉलो सिलेंडर की बात चल रही है तो ICM कितना होगा, MR स्क्वायर। जब यहाँ से रिंग या हॉलो सिलेंडर छोड़ेंगे और वो रोल करता हुआ आ रहा है तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM MR स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इस फार्मूले में ये ICM VCM इज इक्वल टू अंडर द रूट 2GH डिवाइड बाई 1 प्लस ICM की वैल्यू रख देंगे MR स्क्वायर डिवाइड बाई MR स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा अंडर द रूट GH। तो रिंग या होलो सिलेंडर है, उसका सेंटर ऑफ मास अंडर द रूट GH से चल रहा है, GH से चल रहा है। इसके बाद डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर ले रहे हैं, उस केस में ICM कितना होगा, हाफ MR स्क्वायर। डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का ICM, ये इंक्लाइन प्लेन पे आप डिस्क या सॉलिड सिलेंडर छोड़ेंगे तो एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट ये घूमेगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ MR स्क्वायर होगा। और फिर फार्मूले में रखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास
अंडर द रूट 2GH डिवाइड बाई 1 प्लस ICM है हाफ MR स्क्वायर डिवाइड बाई MR स्क्वायर। MR स्क्वायर से MR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा अंडर द रूट 4GH डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू अंडर द रूट 1.33GH। जो डिस्क या सॉलिड सिलेंडर है उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 4/3GH अंडर द रूट और 1.33GH, जो कि इससे ज़्यादा है। सेम इंक्लाइन प्लेन पे डिस्क और रिंग छोड़ देंगे तो डिस्क के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी। जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट को टच करेगा, हॉलो स्फेयर लेकर चल रहे हैं। अब हॉलो स्फेयर को छोड़ेंगे तो हॉलो स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हॉलो स्फेयर डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/3 MR स्क्वायर। इंक्लाइन प्लेन पे हॉलो स्फेयर रोल करेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM अंडर द रूट 2GH 1 प्लस ICM 2/3 MR स्क्वायर डिवाइड बाई MR स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर द रूट 6 डिवाइड बाई 5GH इज इक्वल टू अंडर द रूट 1.2GH। इतनी होगी 6/5 हो जाएगा 1/2 अंडर द रूट 1.2GH। तो जो हॉलो स्फेयर है उसकी वेलोसिटी इससे कम है डिस्क से या सॉलिड सिलेंडर से, और रिंग से ज़्यादा है। सॉलिड स्फेयर लेकर चल रहे हैं। सॉलिड स्फेयर रोल करेगा डायमीटर के अबाउट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 MR स्क्वायर। और VCM इज इक्वल टू होगा अंडर द रूट 2GH डिवाइड बाई 1 प्लस 2/5 MR स्क्वायर डिवाइड बाई MR स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 10GH डिवाइड बाई 7। और ये 1.4GH होगा। इसका मतलब सॉलिड स्फेयर की जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, वो सबसे ज़्यादा है। सॉलिड स्फेयर के लिए आ गया अंडर द रूट 1.4GH, और सॉलिड स्फेयर से कम है किसकी, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर अंडर द रूट 1.33GH। और फिर हॉलो स्फेयर की है अंडर द रूट 1.2GH, और सबसे कम है रिंग और हॉलो सिलेंडर। इसका मतलब सेम इंक्लाइन प्लेन पे मैं सॉलिड स्फेयर, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फेयर, रिंग छोड़ दूं तो यहाँ से यहाँ आते हुए सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगी वो सॉलिड स्फेयर की होगी। उसके बाद डिस्क या सॉलिड सिलेंडर होगा, उसके बाद होगी हॉलो स्फेयर की, और सबसे कम होगी रिंग की। इतनी बात हमें मालूम है। और हमने VCM निकाला अंडर द रूट 2GH 1 प्लस ICM अपॉन MR स्क्वायर। प्योर रोलिंग के केस में
एनर्जी कंजर्व रहती है। ये लॉजिक लेकर चल रहे हैं। अब जो है हमने इंक्लाइन प्लेन पे हमने ऐसी किसी रिजिड बॉडी को छोड़ दिया और ये रोल करते हुए आ रही है, तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी होगा। तो जब यहाँ से यहाँ पर ये बॉडी रोल करते हुए आ गई तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं, VCM √2gh 1 + ICM/mr²। टॉप मोस्ट पोजिशन से जब यहाँ पर आएगी ये C से A पर, और ये AC = आपने ये AC = लिया हुआ है सपोज करो S, और यहाँ से हमने इसको रेस्ट से छोड़ा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन VCM² = इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ACM इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन यूज करेंगे। VCM² है 2gh डिवाइड बाई 1 + ICM/mr² = ट्वाइस ACM, और ये S h डिवाइड बाई S = है साइन थीटा, तो S = है h/sin थीटा। इसकी S की वैल्यू रख देंगे h/sin थीटा। h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया ACM = g sin थीटा डिवाइड बाई 1 + ICM/mr²। और ये बता चुके हम कि कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं ACM = g sin थीटा, और यहाँ ICM को ले लेते हैं वो mk², वेयर k इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। m से m कैंसिल हो जाएगा। हम तो ये लेकर चल रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास g sin थीटा 1 + ICM/mr² फॉर रिंग और हॉलो सिलेंडर। रिंग या हॉलो सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, जिसके अबाउट रोटेट करेगा एक्सिस सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है mr²। यहाँ रखेंगे ACM = g sin थीटा 1 + mr² डिवाइड बाई mr² = 0.5 g sin थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 है तो 1/2 हो गया 0.5 g, तो एक्सेलरेशन आ गया सेंटर ऑफ मास का 0.5 g sin थीटा। फॉर डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। डिस्क या सॉलिड सिलेंडर की बात चल रही है। डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM होगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ½ mr², तब A = होगा g sin थीटा डिवाइड बाई 1 + ICM ½ mr² डिवाइडेड बाई mr² = 2 डिवाइड बाई 3 g sin थीटा। और A = एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 2/3 होगा 0.7
667 जी साइन थीटा, ये आ जाएगा। रिंग के लिए तो 0.5 जी साइन थीटा है और डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए 0.667 जी साइन थीटा है, ये ज़्यादा है उससे। हॉलो स्फेयर डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा। रोलिंग उसकी डायमीटर के अबाउट है, रोटेशन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr² अबाउट द डायमीटर। देन ACM इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + 2/3 mr²। ICM की वैल्यू रख दी हमने, ये कैंसिल ही हो जाता है। तो अब ACM कितना आ गया 3 डिवाइड बाई 5 जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6 जी साइन थीटा, जो कि रिंग से तो या हॉलो सिलेंडर से तो ज़्यादा है और डिस्क और सॉलिड सिलेंडर से कम है। फॉर सॉलिड स्फेयर ACM इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + सॉलिड स्फेयर का ICM होता है 2/5 mr²। डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा, दैट इज 2/5 mr² डिवाइड बाई mr²। और ACM इज इक्वल टू 5/7 जी साइन थीटा। इज इक्वल टू 0.714, इतना आएगा। ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है। सॉलिड स्फेयर का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का है, उसके बाद हॉलो स्फेयर का है और सबसे कम रिंग का है और हॉलो सिलेंडर। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया कितना, जी साइन थीटा 1 + ICM अपॉन mr²। और कुछ लोग कहते हैं जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + k²/r², वेयर k इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जायरेशन। एक ट्रेंड है बस जरा सा बताने का, बाकी तो हम ICM वाले से करते हैं। अब जो है आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया जी साइन थीटा 1 + ICM अपॉन mr², तो फिर ये जो रिजिड बॉडी है यहाँ से यहाँ C से A, जब इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट टच करेगा तो टाइम के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे S इज इक्वल टू, टाइम के लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे S इज इक्वल टू ut + ½ AT²। यहाँ से यहाँ आते हुए टाइम लगेगा t। S इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसकी जगह तो h अपॉन साइन थीटा रख लिया, इज इक्वल टू 0t + ½ ACM × t²।
तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 2h अपॉन ACM इंटू साइन थीटा अंडर द रूट। ACM मालूम है आपको, तो ACM मालूम होगा, थीटा दे रखा होगा उसने h, टाइम भी मिल जाएगा और सबके लिए h और साइन थीटा तो सेम है। तो ACM सबसे ज़्यादा किसका है? सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है, तो सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा और सबसे कम रिंग का है, रिंग सबसे बाद में पहुंचेगा। अगर मैं इसी इंक्लाइन प्लेन पे सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, डिस्क और रिंग छोड़ूं तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा, उसके बाद फिर डिस्क का नंबर है, इसका एक्सेलरेशन 0.667 जी साइन थीटा है सेंटर मास का, फिर ये पहुंचेगा। इसके बाद में होलो स्फीयर पहुंचेगा और सबसे बाद में रिंग पहुंचेगा, क्योंकि रिंग के सेंटर मास का एक्सेलरेशन सबसे कम है। तो टाइम के लिए ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला यूज़ करके टाइम भी निकाला जा सकता है। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम डिस्कशन प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी फिर से ये सारी चीज़ें अब आप कर सकते हैं। प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन इतना कर लीजिएगा इसको पहले।